जब अंग्रेजों ने हमारे देश का बंटवारा किया, हाँ वो एंटी वास्तु स्पेसिफिक बंटवारा था, बिल्कुल। राइट? पाकिस्तान के लिए तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, है ना। उसका रीजन क्या है? जब भारत का आज का नक्शा आप देखोगे ना, आपको आपको मैंने ये बात बताई थी शायद लास्ट टाइम कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका जाते हैं, आप जो ग्रिड मैं आपको दे रहा हूँ, सेम ग्रिड को आप इंडिया पे लगाना। जब इंडिया की वो एंट्रेंस बनती है, दैट बिकम्स S3, जो हम बोलते हैं साउथ का तीसरा पद, विच इज गुड फॉर इंडिया। और वो श्रीलंका के लिए नॉर्थ की N2 बनती है, शत्रु से हानि। जो वो राम सेतु बना, वो हमारे लिए एक एंट्रेंस है और श्रीलंका के लिए एक एंट्रेंस है। ये तो आप समझ गए ना कि गेट बना, तो श्रीलंका के लिए नेगेटिव बना, हमारे लिए वो पॉजिटिव बना, इसलिए हमें वो बेनिफिट मिला। अब ये भगवान श्री राम ने सोच के किया, क्या किया, मैं कोई नहीं हूं उस पर कमेंट करने के लिए। जब अंग्रेजों ने ये लाइन दी, उसको काटा, तो जो पाकिस्तान को एंट्रेंस मिल रही है वो बहुत बहुत नेगेटिव मिल रही है। पाकिस्तान को जो पहाड़ मिल रहे हैं वो बहुत नेगेटिव मिल रहे हैं। पाकिस्तान भारत से एक ऐसी दिशा में आता है जो डिप्रेसिंग है। अगर वो हमारा हिस्सा भी होता तो वो पर्टिकुलर रीजन उतना कामयाब नहीं होता। जैसे राजस्थान का कुछ हिस्सा डेवलप नहीं कर पा रहा, सबसे अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, वहां पर सैंड ड्यून्स वगैरह वैसे ही हैं, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक दिशा है जो डिप्रेशन की दिशा है, उसको बिलोंग करता है। तो पाकिस्तान उस दिशा में जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? देश के लेवल पे कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, मतलब हाँ, इंडिविजुअली अगर आप ये कहते हो कि हाँ हम राजस्थान को डेवलप करने की बात करें तो हो सकता है, तो अलग से उस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन वो सोचना कौन सोचेगा? कहाँ सरकार इस बारे में बात ये करेगी? बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल टॉक है कि हाँ, ज्योग्राफिकल वास्तु। हम ही किसी दिन गद्दी पे हुए तो जरूर इस पे बात करेंगे। वाह। है वो इंटेंशन आपके दिल में? स्पिरिचुअल एंगल से नहीं है। अब ऐसा लगता है कि फिर किसी दिन ये थॉट आता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, तो आपको सोचना चाहिए। जब आप किसी अच्छे लीडर के साथ बैठते हो तो वो अच्छे लीडर्स हैं, वो ये सवाल करते हैं कि यूथ तो आना नहीं चाह रहा, फिर तुम देश को सुधारने की क्या बात करते हो? तो ऐसा लगता है कि बात तो सही बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल एंगल से सोचता हूँ तो लगता है कि हमें ईश्वर को पाना है, हम यहाँ पर कब तक ये सब करते रहेंगे। ओके, इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। पहले जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, विच इज राइट अप टू अफगानिस्तान, हाँ राइट? जी, हाँ जी। मतलब अफगानिस्तान से हाँ। बर्मा। और भी बड़ा था, हाँ, और भी बड़ा था। मान लो इस कॉन्वर्सेशन के लिए हम अफगानिस्तान मान लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, हाँ कश्मीर से लेकर श्रीलंका, हाँ जी। यही है रफली अखंड भारत। थाईलैंड इंडोनेशिया तक तो पहुंच ही जाते हैं, है ना। ठीक है, वहां तक। अभी तो सबूत है ना हमारे पास। हाँ तो उस अखंड भारत के वास्तु के बारे में बताइए कि इट मस्ट हैव बीन अ रीजन कि वो सोने की चिड़िया तब बनी थी, हाँ राइट? हाँ। जब जिस देश के पास, जिस घर के पास, जिस लैंड के पास वेस्ट डायरेक्शन ज्यादा होगी, साउथ डायरेक्शन ज्यादा होगी, वो पैसा और नाम ज्यादा पाएंगे। तो जब अखंड भारत था, उसका वेस्ट अफगानिस्तान यहां तक फैल रहा है, ईस्ट हमारा वही है, नॉर्थ ईस्ट हमारा वही है, साउथ हमारा बड़ा। जब अखंड भारत छोटा हुआ तो हमसे हमारा गेन्स दैट इज वेस्ट और साउथ जो कि नाम है वो छीना गया, वो खत्म हुआ। सिमिलरली जब आप उस भारत के नक्शे को ग्रिड करके देखते हो तो जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ना आकर ईस्ट में होते हैं, वो फिर भी ठीक है। लेकिन अब हमारे भारत में जो पहाड़ हैं, हिमालयाज हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, विच इज हाइट दैट इज नॉट राइट टू द मार्क। अखंड भारत को कंप्लीट करें। हाँ जी। उस अखंड भारत के नक्शे के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि हाइपोथेटिकली अगर हमारे ही जीवन में फिर से अखंड भारत की शुरुआत हुई, जो कुछ जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं होगी, फिर वो वाला नक्शा आई एम श्योर इट विल बी नॉर्थ ईस्ट टू पाकिस्तान। आई बढ़ेगा, डाउट। हाँ बढ़ेगा। हाँ, हाँ, उससे भी आगे जाएगा। ओके, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और कश्मीर से श्रीलंका। श्रीलंका एटलीस्ट। वास्तु वाइज इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा वेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, विच विल बी वेरी गुड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी गेन्स। जितने अच्छे सैंड ड्यून्स और ये पहाड़ और ये वेस्ट अफगानिस्तान हमारा इंक्रीज होगा, वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है।
साउथ में सिर्फ श्रीलंका यूज होगा या आएगा तो वो उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ। लेकिन वेस्ट इंक्रीज होना हमारे लिए काफी बेहतर है। मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो कंटेंट के थ्रू मुझे मिले, एंड अक्सर ना पाकिस्तान में लोगों को ये अखंड भारत कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी ऑफेंसिव लगती है। हाँ। क्योंकि इट्स, हमारे देश में भी थोड़े संकी लोग हैं जो कहते हैं कि यार अखंड भारत हम कब्जा कर रहे हैं आपकी कंट्री। दिस कुड बी अ पर्सपेक्टिव ऑन अखंड भारत, पर मेरा मानना ये है कि जितने भी अभी देश बने हैं बंटवारे के बाद, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, अगर हम सारे मिल जाए वी कैन बी अ वेरी पावरफुल कंट्री। ऑब्वियसली वर्ल्ड, एक्चुअली हम वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। हम वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। तो ये वाला पर्सपेक्टिव ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। पर अभी आप बताइए। अगर कोई भी ये कहता है कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, हम कब्जा नहीं कर रहे, जैसा था वैसा कर रहे हैं। इफ पाकिस्तान इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया देन इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सोचने का नजरिया है, टू साइड्स ऑफ कॉइन है। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल इशू होने के कारण कट्टरपंथता या लड़ाई झगड़ा भर दिया गया है, इंसान को लगने लगता है कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम है। इफ पाकिस्तान विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, बेनिफिट किसका है? इन द एंड मेजर बेनिफिट विल गो टू पाकिस्तान, बिकॉज अभी वो इतना डेवलप नहीं कर रहा। इंडिया का भी बेनिफिट होगा, आपकी पावर होती है, आपसे लोग जुड़े, आपका एरिया बढ़ा। जो शुरुआत में होता था ना कि लोग जा रहे हैं अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, यू विल बिकम मोर पावरफुल देन चाइना, कि आपके पास एरिया बढ़ रहा है। तो लोगों को ये तो सोचना ही चाहिए। दूसरी चीज, आप उन रूट्स पे जा रहे हो जहां से आप आए हो, आप क्यों लड़ाई के उसमें मोड में चले जा रहे हो कि भाई ये हमारा, ये तुम्हारा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक जमीन थी मेरे और मेरे भाई की, जिसमें हमने बंटवारा बीच में दीवार लगा दी, आप ये क्यों कह रहे हो कि दीवार हटने से आपने कब्जा कर लिया? दीवार ही तो हटी है, जगह तो उतनी की उतनी है। और अगर उस जगह को हटाने से, उस दीवार को हटाने से दोनों देश, दोनों भाई तरक्की करते हैं, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अभी वास्तु पर्सपेक्टिव समझाइए, स्पेशली पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए। एज आई सेड, पाकिस्तान इज वेस्ट ऑफ इंडिया। जितना ज्यादा वेस्ट इंक्रीज होगा उतने गेन्स इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा पावर। बेसिकली 5 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। नॉर्थ इज वाटर, तो जम्मू कश्मीर है पानी, या नॉर्थ इंडिया इज पानी, वाटर एलिमेंट है। हिमालय के कारण पानी है, लेकिन पहाड़ होने के कारण अर्थ एलिमेंट आ गया जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन ईस्ट ऑफ इंडिया में पानी हमारे पास है, साउथ में बहुत ज्यादा है जो नहीं होना चाहिए, और वेस्ट में हमारे पास मिट्टी है जो अर्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है जो हमारे पास होना चाहिए। अब अगर इसको और बढ़ाना है, जो हमारा वेस्ट यानी अर्थ एलिमेंट कम हुआ है, जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, पाकिस्तान मिलने से, अफगानिस्तान मिलने से वो हमारा अर्थ एलिमेंट यानी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जो स्टेबिलिटी हमसे चली गई। श्रीलंका मिलने से साउथ मिल रहा है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और नेम वापस आएगा, वो पावर वापस आएगी। मेरा ऐसा मानना है श्रीलंका मिलने से जो गोल्ड रिजर्व्स हैं और करेंसी की वैल्यू इंडिया की है वो वापस आएगी, अगर ऐसा होता है तो नियर फ्यूचर में। बिकॉज वो जो कॉर्नर है वो डायरेक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है, विच बिलोंग्स टू मनी, जो कट गया, जो चला गया, जो दूर हो गया। तो जब ये सही होगा तो इंडिया जो एक नॉर्थ टू साउथ बना हुआ है, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड, मतलब एक कहीं ना कहीं वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। तो वास्तु परस्पेक्टिव से इंडिया वॉज ऑलवेज रिच, बट ये काट के और ये छांट के सब गलत होता ही चला गया, जो कि अगेन कभी हम हुए तो हम करें इसको। ओके, मैं वैसे पैरेलली अखंड चाइना के बारे में भी सोच रहा हूँ, जो अभी वो है। हाँ, बट वो तो फोर्सफुली है ना, फिर भी मतलब उनके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बड़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके और हैं। कुछ तो फायदा मिल रहा है उन्हें। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पर नुकसान भी मिलेगा, नुकसान भी मिलेगा। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? और देखो, वैसे मेरा एक मानना है, चाइना कहीं ना कहीं यहां से फेंगशुई लेकर गया है ना, यहां से वास्तु लेकर गया, उसको फेंगशुई बना दिया। चाइना की गवर्नमेंट इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, हो सकता है वो इन सब चीजों को देख कर रही हो। उनके लिए हिमालय मिलना, उनके साउथ को बड़ा करना है, उनके साउथ को ऊंचा करना है, इसलिए बार बार वो उस जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ जितना ऊंचा है उतने आपका नाम, उतनी आपकी प्रसिद्धि, उतनी आपकी ताकत बढ़ती है, इसलिए वहां पर बार बार
लड़ाई झगड़ा कभी तिब्बत में कभी लेह में इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज साउथ टू देम और वेस्ट टू देम टेक्निकली। टेक ओवर का भी यही लॉजिक होगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम हाइटेड पार्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो उनका वो लॉजिक हो सकता है, अगर वो उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन हमें तो यहाँ पर गेम प्ले करना ही पड़ेगा कि दैट वी रिक्वायर दैट लैंड, क्योंकि लेह में जाकर फिर पहाड़ की जगह एक प्लेन आ जाता है विच इज गुड फॉर इंडिया एज इन वास्तु। तो ऑब्वियसली मतलब अगर इस देश में कोई ताकत थी, और क्योंकि मेरा लेंस वास्तु दिखाता है, तो हाँ वो 100% वास्तु की ताकत थी। और उसको वेस्ट ने बहुत माना, उसको यूरोप ने बहुत माना, उसको यूएस ने बहुत माना, व्हाइट हाउस, इवन ताजमहल इज एज पर वास्तु। हाँ लेकिन अब लोगों को समझ में आए तो ये बात है, पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आए तो बात है, वो इस पे अमल करें, वो इस पे सोचें तो बात है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।